सो इतने डेरिवेशंस करने के बाद इतने फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए हैं। अब उन फॉर्मूलोज को अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल्स में, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स करने के बाद ही अपने को समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम 1 लेते हैं। प्रॉब्लम 1 में क्या कह रहा है, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जिसका रेक एंगल कितना दिया हुआ है 12 डिग्री, जो कि मशीनिंग करने के लिए काम यूज हो रहा है। उसमें डेप्थ ऑफ कट कितनी दी हुई है 0.81 mm। चिप थिकनेस अंडर ऑर्थोगोनल मशीनिंग कंडीशन कितनी दी हुई है 1.8 mm। तो अपने को फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है, शेयर एंगल कितना होगा इस तरह के ऑपरेशन में। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, गिवन डेटा। गिवन क्या क्या है अपने पास, रेक एंगल, रेक एंगल दैट इज किससे डिनोट करते हैं रेक एंगल को अपन, अल्फा से। कितनी वैल्यू दी है इसकी 12 डिग्री। उसके बाद क्या दिया है अपने को, द डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट, या इसको और क्या लिखा है इसने क्वेश्चन में, अनकट चिप थिकनेस या अनकट थिकनेस। तो अनकट थिकनेस या डेप्थ ऑफ कट के लिए हमने क्या टर्मिनोलॉजी यूज की थी, टी। इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.81 mm। उसके बाद चिप थिकनेस दिया है, चिप थिकनेस कितना दिया है, चिप थिकनेस किससे डिनोट करते हैं अपन लोग, टीसी। ये पूरा इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, डिनोट आप किसको डिनोट किससे कर रहे हो, ये अंडरस्टूड आपको नहीं मान के चलना है, ठीक है। टीसी कितना है 1.8 mm। तो ये डेटा तो अपने को गिवन है। अब गिवन लिखने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगला प्रोसीजर होता है क्या लिखना, टू फाइंड। अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करने के लिए बोला है, शेयर एंगल, शेयर एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। शेयर एंगल किससे डिनोट करते हैं, फाई। शेयर एंगल फाइंड करने के लिए बोला है, तो शेयर एंगल के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दी। तो अब फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, अपने को पता है टी, टीसी, तो आर निकाल लें। आर क्या होता है, चिप थिकनेस रेशियो। चिप थिकनेस रेशियो आर इज इक्वल टू टी बाय टीसी। तो टी कितना है 0.81 और टीसी कितना है 1.8 mm। ध्यान दीजिएगा, अगर ये मान लो आपको और से ये टी और टीसी जो है, जब आप आर निकालोगे तो सेम यूनिट्स में ही आपको पुट करना है। अगर आपने यूनिट्स डिफरेंट कर दी तो फिर ये पूरा टोटल गलत हो जाएगा। तो यहां से अपना आर निकल के कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.45, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। फिर अपने को क्या निकालना है, शेयर एंगल निकालना है। शेयर एंगल का फॉर्मूला डिराइव किया है अपन ने, tan phi इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। तो अल्फा अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर नहीं था तो आर अपन ने क्या किया, निकाल दिया। अब सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। आर कितना है 0.45 कॉस कितना है, कॉस 12 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.45 इंटू साइन 12 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये एक्सप्रेशन आया। इसको सॉल्व करने के बाद अपने को जो फाई की वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, फाई इज इक्वल टू 25.9 डिग्री। तो ये अपना आंसर हो गया जो कि पूछा है। शेयर एंगल इज अप्रोक्सीमेटली, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ शेयर एंगल। इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके बहुत इजीली एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप बाकी प्रॉब्लम और प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूलों को इंप्लीमेंट कीजिए न्यूमेरिकल्स पे, तभी आपकी एक्सपर्टीज और बढ़ेगी। थैंक यू।